हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो यार आज काफी टाइम बाद मैं किसी कंपैरिजन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एंड आज कंपैरिजन कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि एक टॉप टियर का है, क्योंकि आज दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पास वो सारी ही चीजों में टॉप टियर के हैं। एंड यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं पहले कि यार आज जो बात होने जा रही है वो रीमुरू पर वो है अपने एनिमे वाला, ना कि अपने लाइट नॉवल वाला। क्योंकि गाइस अपना जो लाइट नॉवल वाला रीमुरू है वो लिटरली एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। सो वेल अब और भी यार कंपैरिजन वीडियोस में दोबारा से बनाना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू here we तो यार पहले तो यहाँ पर हम थोड़े से इन कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कौन है और कहाँ से हैं एंड ये कितने ओपी हैं एंड इन्हें असल में डीमन लॉर्ड्स क्यों बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने एनोस वोल्डिगॉड से, जो कि अपनी द मिसफिस्ट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी एनिमे से है, जिसके पास भाइयों सिर्फ और सिर्फ 13 एपिसोड्स हैं। एंड वो एपिसोड्स भी गाइस भी देखने वाले हैं। मतलब गाइस उन सिर्फ 13 एपिसोड्स के अंदर एनोस वोल्डिगॉड ने इतना सब कुछ कर दिया जो कि अगर कोई दूसरा एनिमे कैरेक्टर होता तो वो तकरीबन 5 से 6 सीजन लगा देता लाइक ये सारे फीट्स करने में, जो कि एनोस ने सिर्फ और सिर्फ 13 एपिसोड्स में करे हैं। लाइक नो किडिंग, एनोस 2000 साल बाद जब दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ, जब वो पैदा हुआ तो गाइस पैदा होते ही उसने अपना खुद का ही नाम रख दिया। लाइक लिटरली जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो तभी से वो बोलने लग गया था एंड उसकी सारी की सारी मेमोरीज 2000 साल पुरानी वो सब की सब रिस्टोर हो गई थी। तो ये सब देख के इसके पेरेंट्स बहुत डर गए थे एंड हैरान थे। बट फिर यार इसने अपने हिसाब से अपनी एज भी बढ़ाई। अपने एनिमे में लिटरली गाइस इसकी एज जो है वो 1 मंथ की है। लाइक वैसे तो इसकी ओरिजिनली 2000 ईयर्स है, बट जब से ये रीइंकार्नेट हुआ है एज अ बेबी, एक न्यू लाइफ इसने जब स्टार्ट करी है नए पेरेंट्स के साथ, तो उसकी लाइफ अभी तक के सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की ही है। बट खैर सीरीज चलती गई, इसने डीमन किंग एकेडमी में अपना एडमिशन लिया एंड वहां पर इसको ओपी होने की जरूरत तो थी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी ओपी कैरेक्टर है। तो बस वहां पर वो गाइस दोस्त बनाता गया एंड कुछ दोस्तों की उसने हेल्प भी करी एंड एक दोस्त के तो गाइस उसने पूरी की पूरी फेथ को चेंज कर डाला। लाइक उसकी जो किस्मत लिखी हुई थी ना एक ओमनीपोटेंट गॉड के हाथों, उसने लिटरली उस फेथ को चेंज कर दिया एंड इजीली गाइस उस वक्त उसने एक टाइम के गॉड को भी मारा एंड वो भी बहुत ईज के साथ। इसके आगे कोई भी अपने एक नॉर्मल ह्यूमन या एक कोई भी पावरफुल मेज खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी जो गाइस हार्ट बीट है ना उसको सुन के ही सामने वाले के कान क्या बल्कि उसका पूरा जिस्म टुकड़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जब जाए अपनी हार्ट बीट को इतना ओपी बना सकता है कि सामने वाला सुनकर ही दम तोड़ दे। इसके अंदर इमेजिनेबल स्ट्रेंथ है एंड जबकि गाइस यहाँ पर गाइस ये तो बात क्लियर कर दी है इसने अपने मुंह से कि ये एक ओमनीपोटेंट गॉड नहीं है, बट इसने यहाँ पर ये बात भी क्लियर नहीं करी कि ये उससे कम है। क्योंकि लिटरली गाइस अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड एंड आईक्यू लेवल एंड इमॉर्टैलिटी की बात करूं तो वो सब टॉप टियर है। एंड जब बात आई है टॉप टियर की तो यहाँ पर मैं इसका अगर टियर लेवल भी तुम लोग को बताऊं तो वो है अपना 2A, जो कि अपना एक मल्टीवर्सल प्लस लेवल है। इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मैजिक पावर है एंड वो सब एबिलिटीज हैं इसके पास जो हम अपनी पूरी लाइफ में किसी के पास सुनते हुए आए हैं। लाइक जैसे कि गाइस ये अपने सामने वाले की सिर्फ बोलने से ही उसकी फाइटिंग का जो विल है उसको खत्म कर सकता है। इसके सिर्फ 2 लफ्ज बोलेगा एंड सामने वाला हार मान जाएगा, इससे लड़ना ही नहीं चाहेगा। ये टेलीपोर्टेशन है इसके पास, सुपर ब्रेथ है, फ्लाइट है, लेविटेशन है एंड जितनी भी गाइस कॉमन एबिलिटीज होती हैं एक सुपर हीरो या गॉड में वो सब इसके पास है। एंड बॉयज यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी तक एनोस की गाइस फुल पावर हम लोग को नहीं दिखाई गई है। मोस्ट लाइकली अभी तक जितने भी हमें इसके फीट्स दिखाए हैं एनिमे के अंदर वो सब इसकी अपनी सिर्फ और सिर्फ 10% पावर्स के साथ दिखाए हैं। लाइक नो किडिंग, ये अपने सामने वाले ओपोनेंट को 1000 बार मारकर उसको 1000 बार रिवाइव कर चुका है, विच मीन्स ये रिजरेक्शन भी करना जानता है। बाकी अब यहाँ हम बात करें रीमुरू टेम्पेस्ट की तो ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस गाय एंड बेसिकली ही इज अ जेंडरलेस बीइंग एंड ही इज अ स्लाइम फ्रॉम एनिमे कॉल्ड दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एंड लाइक आई सेड कि ये एक जेंडरलेस बीइंग है, ना तो ये एक मेल है ना तो ये फीमेल है, बट इसका जो गाइस माइंड है वो एक वर्जन आदमी होता है ना उसका इसका माइंड है, बट इसकी अपीयरेंस जो है वो एक गर्ल की है। सो खैर यार ये तो बस समझ लो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये चाहे तो अपने आप को ये कंप्लीट मेल या फीमेल बना सकता है। खैर बात करें अभी अगर इस एनिमे की तो तुम्हें यार ये लाजमी देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा एनिमे है एंड इस एनिमे के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 48 एपिसोड्स हैं। एंड अगर अब बात करें अपने रीमुरू टेम्पेस्ट की तो भाई जब ये बंदा अपना रीइंकार्नेट हुआ था एक स्लाइम में तो बस गाइस सबसे यार अपने दूसरों की मदद करते हुआ आया है एंड उसकी जो पावर्स हैं उनको ग्रो करता हुआ आया है। लाइक इसकी पावर्स की जो गाइस अब तक लिमिट है ना वो है ही नहीं, क्योंकि गाइस इसकी पावर्स के मामले में इसके पास सबसे ज्यादा हैक्स है। एंड हैक्स यार तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इस एनिमे कैरेक्टर के पास बहुत ज्यादा हैक्स है। तो असल में गाइस बेसिकली हैक्स की मीनिंग सिंपल से यही है कि इसको कहा जाता है एक ब्रोकन एबिलिटी, जिसमें कैरेक्टर्स के पास कहां से इतनी पावर्स आ रही हैं किसी का कोई कुछ नहीं पता। आई मीन कोई सेंस नहीं बनेगा कि इसके पास इतनी पावर्स कहां से आई। हैक्स समझ लो बस इसी का एक नाम है। सो खैर गाइस जब अपना रीमुरू एक
ट्रू डीमन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो तब ये लिटरली सीरीज में एक गॉड के लेवल पर जा चुका था। इसने मरे हुए लोगों को जिंदा करा था एंड इसके पास जो पावर्स थी उन सब का इसने अंबार लगा रखा था। एंड इसके पास भी भाइयों बहुत सारी पावर्स हैं, यू जस्ट नेम इट। ये इमॉर्टल भी है एंड इसकी इमॉर्टैलिटी भी गाइस देखो, इवन इफ हिज माइंड बॉडी एंड सोल आर इरेज्ड ही कैन स्टिल रिक्रिएट हिमसेल्फ। एंड जबकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बट आज इसके सामने है एनोस जो कि वो भी ऐसा सेम कर सकता है। सो इसको हराने के लिए इसको और भी कुछ बड़े फीट्स चाहिए होंगे, लाइक जैसे रीमुरु किसी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसने जैसे अपने अंदर वेल्डोरा एक गॉड ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा था। ही कैन लिटरली कॉपी एनीथिंग। अगर ये अपने अंदर किसी को एब्जॉर्ब कर ले तो उसी चीज या फिर थिंग की लाखों करोड़ों कॉपीज क्रिएट कर सकता है। एंड रीमुरु गाइस इवन अपना मैनिपुलेट कर सकता है टाइम, स्पेस एंड मैटर को। ही कैन इवन गाइस डिस्ट्रॉय अ होल यूनिवर्स लाइक इट्स नथिंग। एंड लाइक आई सेड कि इसके पास वो सब कॉमन एबिलिटीज हैं लाइक टेलीपोर्टेशन, नियर ओमनीप्रेजेंस, स्पीड, मेजरेबल स्ट्रेंथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक एंड रीजनरेशन एंड और भी जितनी पावर्स आती हैं एक यूनिवर्स के गॉड के पास वो सब इसके पास हैं। सो अब गाइस वैसे तो यार इन दोनों के पास बहुत ही सारी एबिलिटीज हैं एंड अगर मैं उन सब के यहाँ पर नाम लेने बैठता तो वो समझ लो तुम लोग सिर्फ सुनते, समझ में कुछ नहीं आता। सो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करा। सो अब यहाँ पर गाइस सिर्फ और सिर्फ बात रही है इनके कंपैरिजन की कि क्या अपना एनोस फ्रॉम एनिमे कैन बीट रीमुरु फ्रॉम एनिमे। दैट्स टफ बॉयज, दैट्स हेल्ला टफ। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही लगभग यार सेम रखते हैं अपने अंदर पावर्स। बस रीमुरु के पास जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके का हैक्स है, लाइक इसको कभी भी कितना भी बड़ा पावर्स का बूस्ट मिल सकता है। ये कभी भी अपनी कोई भी न्यू एबिलिटी क्रिएट कर सकता है या कभी भी अपना एक नेक्स्ट लेवल को अनलॉक कर सकता है। एंड वहीं अदर हैंड अपना एनोस है जिसकी अभी तक फुल पावर्स कितनी है वो बताए ही नहीं है, बट उसने गाइस अपने 10% पावर्स पे जितने भी फीट्स करे हैं वो सारे अपने एक ओमनीपोटेंट बीइंग के लेवल के हैं। लाइक लिटरली गाइस इसने एक ओमनीपोटेंट गॉड के भेजे हुए गॉड ऑफ टाइम को ऐसे हराया लाइक ही वाज नथिंग। एंड जब यहाँ पर ये फीट की बात आती है ना अपने इस बंदे की, तो भाई फिर यहाँ पर अब मामला हो जाता है थोड़ा सा गड़बड़ वाला। I mean, अब मुझे लग रहा है कि अपने एनोस का जो पल्ला है वो थोड़ा भारी हो रहा है अपने रीमुरु से। जो खैर जब गैस अपना रीमुरु डीमन लॉर्ड बना था तो उसने कुछ लोगों को वहां से रिवाइव भी करा था। जब उसने उन लोगों को रिवाइव करा था तो वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था एंड उसने अपनी कॉन्शियस खो दी थी। एंड वहीं अदर हैंड अपना एनोस जो कि अपने सामने वाले ओपोनेंट को अनकाउंटेबल बार उसको तरह तरह की मौत दे चुका है एंड दोबारा से उसको रिवाइव कर चुका है एंड उसने उस वक्त एक स्वेट भी नहीं गिराया। एंड हाँ, मैंने यहाँ पर माना कि एनोस उसी वक्त उस बंदे को मार रहा था एंड साथ ही हाथ के हाथ रिवाइव कर रहा था। एंड रीमुरु का केस अलग था, उसने काफी देर पहले मरे हुए लोगों को रिवाइव कर रहा था जो कि काफी बड़ा फीट है। सो आई नो द डिफरेंस इन फीट बट स्टिल आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दिस थिंग्स, क्योंकि भाई वाकई बताना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। बट अगर तुम लोग यहाँ पर मेरा ओपिनियन लेते हो तो भाई मेरा वोट तो यहाँ पर मैं दूंगा अपने एनोस वॉल्डी गोट को, क्योंकि गाइस बेशक अपना रीमुरु फ्रॉम लाइट नोवेल इज हेला स्ट्रॉन्ग एंड ही कैन इवन जस्ट गाइस इरेज एनोस फ्रॉम एग्जिस्टेंस इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, क्योंकि वहां पर वो एक लिटरली ओमनीपोटेंट गॉड है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई अपने एनोस वॉल्डी गॉड की कोई लाइट नोवेल नहीं है, नहीं, उसकी भी गाइस लाइट नोवेल है एंड अभी गाइस वो भी कंटिन्यू है। अभी तक कि अपने एनोस जो है लाइट नोवेल में अपनी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंचा है, बट फिर भी गाइस यहाँ पर तो इतना हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो एनोस अपनी लाइट नोवेल में स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल वो अपने लाइट नोवेल वाले रीमुरु को नहीं टक्कर दे सकता। बट अभी बात है यहाँ पर अपने एनिमे की, तो यहाँ मैंने सब कुछ तुम लोग को बता दिया है। यहाँ पर बस मैंने इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को एक दूसरे के साथ रख कर कंपेयर नहीं करा है। लाइक जैसे कि अपने रीमुरु के पास ग्लूटोनी है, अगर वो इस पावर को यूज करके अपने एनोस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो शायद वो यहाँ पर जीत जाएगा। बट वहीं अदर हैंड अगर अभी हम एनोस की पावर की बात करें तो एनोस के पास गैस उसकी एक विल क्रश करने वाली एबिलिटी है जिसकी मदद से वो रीमुरु के माइंड से वो सारी की सारी यादें मिटा सकता है जो कि उसकी पावर्स को यूज करने में उसकी मदद करती है। लाइक वो रीमुरु का माइंड ऐसे कर सकता है कि रीमुरु कभी जानता ही नहीं होगा कि भाई उसके पास ये पावर्स भी थी एंड अगर हैं भी तो उनको कैसे यूज करे। तो यहाँ पर इजी विन होगा अपना एनोस। सो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि भाई मैंने इनकी एबिलिटीज पर इतना फोकस नहीं करा, इनकी जितने भी गाइस हैक्स हैं एंड जितनी भी इनके अंदर स्ट्रेंथ है एंड इनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं जीतने की, उन सबको कंसीडर करते हुए मैंने अपना वोट तो गाइस दे दिया है जो कि है अपने एनोस वॉल्डी गोट को। बाकी अब तुम भी यार अपना वोट देना मत भूलना। इस वीडियो के ठीक 24 आवर्स के बाद मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अपना कमेंट के कौन विनर है। बाकी तुम लोग अपना वोट कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना एंड साथ में ये भी बताना कि तुमने वोट क्यों दिया। एंड अगर अब यार वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो सो यू नो व्हाट टू डू बॉयज, you know right, smash like, hit subscribe and turn on all notifications and follow me on Instagram। उधर भी ये भी काफी awesome सीरीज चल रही है लर्न फ्रॉम फिक्शन के नाम से, so make sure to check out there। and अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना वोट देना मत भूलना। till then farewell।